नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं इंडिया की खबर। कंगना रनौत के एक बयान ने जिस विवाद को जन्म दिया था वो एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। जेंजी को लेकर कंगना की टिप्पणी पर पहले से ही कई लोग नाराजगी जता चुके थे। अब योग गुरु स्वामी रामदेव ने भी इस बयान पर खुलकर अपनी असहमति जाहिर की है। उन्होंने न सिर्फ कंगना की टिप्पणी को गलत बताया बल्कि युवाओं को गटर कहने पर कड़ी आपत्ति जताई। रामदेव ने यहां तक कह दिया कि कंगना की पार्टी के कई लोगों को उनके बयान के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। अब देखिए, कंगना रनौत अक्सर सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखने के लिए जानी जाती हैं। जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान भी उन्होंने जेंजी को लेकर एक ऐसा बयान दिया था जिस पर काफी विवाद हुआ। कंगना ने इस जनरेशन के लिए गटर जनरेशन जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक और सामाजिक हलकों तक कई लोगों ने नाराजगी जाहिर की थी। वहीं कंगना का यह बयान उस समय सामने आया था जब देश भर में छात्र नीट पेपर लीक के मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। छात्रों की ओर से अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाई जा रही थी और इसी दौरान संसद मार्च भी किया गया था। इसी प्रदर्शन के संदर्भ में कंगना ने कुछ युवाओं पर सवाल उठाते हुए अपनी बात रखी थी। अब कंगना के इसी बयान पर स्वामी रामदेव ने प्रतिक्रिया दी है। हाल ही में एक न्यूज चैनल से बातचीत के दौरान जब रामदेव से कंगना के गटर जनरेशन वाले बयान को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने इस टिप्पणी को सही नहीं माना। रामदेव ने कंगना के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि किसी भी देश के जवानों यानी कि युवाओं को गटर कहना गलत है। उन्होंने इसे बिगड़े हुए दिमाग की निशानी बताया। रामदेव ने कहा कि ऐसी बात नहीं कही जानी चाहिए और कंगना की पार्टी के लोगों को उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। रामदेव ने बातचीत के दौरान कंगना की पृष्ठभूमि को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि उनका बचपन कैसा रहा है, उनकी जवानी कैसी रही है, उनके पहले के कारनामे कैसे रहे हैं। मैं ऐसे लोगों के बारे में बात नहीं करना चाहता। रामदेव की इस टिप्पणी से साफ है कि वो कंगना द्वारा पूरी जनरेशन के लिए इस्तेमाल किए गए शब्दों से सहमत नहीं है। उनका मानना है कि आज के युवाओं को इस तरह से संबोधित करना उचित नहीं है। वहीं बातचीत के दौरान जब रामदेव से कहा गया कि कंगना उनके योग की प्रशंसक रही हैं, तो उन्होंने इस बात को अपने विचारों से जोड़ने से इनकार कर दिया। रामदेव ने कहा कि अगर कोई उनके योग की तारीफ करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसके गलत कामों या बयानों को माफ कर दे। उन्होंने सवालिया अंदाज में कहा, कोई मेरे योग की तारीफ करे तो क्या मैं उनके गुनाहों को माफ कर दूं? वहीं स्वामी रामदेव ने इस दौरान युवाओं की भूमिका और उनकी ताकत को लेकर भी विस्तार से बात की। उन्होंने कहा कि आज का युवा किसी एक जाति, वर्ग या समुदाय तक सीमित नहीं है। देश का युवा हर वर्ग से आता है। उन्होंने कहा कि आज के युवाओं में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित, आदिवासी और वनवासी समेत सभी वर्गों के बच्चे शामिल हैं। इसलिए किसी एक शब्द से पूरी युवा पीढ़ी को परिभाषित करना सही नहीं है। इसके बाद रामदेव ने युवाओं की ताकत पर जोर देते हुए कहा कि आज के युवा में बहुत ताकत है और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा कि इसी युवा ने अच्छे और बुरे हर किसी को हिलाया है। उनके मुताबिक युवा देश का महत्वपूर्ण हिस्सा है और उनकी आवाज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। वहीं जैसे आप सभी जानते ही होंगे कि कंगना रनौत अपने गटर जनरेशन वाले बयान को लेकर पीछे नहीं हटी थी। बयान पर विवाद बढ़ने के बाद भी उन्होंने अपनी बात का बचाव किया था। कंगना ने कहा था कि जेंजी के कुछ बच्चों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां को गंदी गालियां दी थी। कंगना ने सवाल उठाते हुए कहा था कि आखिर ये कौन से बच्चे हैं जो इतनी गंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने ये भी सवाल किया था कि ऐसे बच्चे किस लिहाज से खुद को स्टूडेंट कह रहे हैं। यानी कंगना का तर्क है कि उन युवाओं को लेकर था जिन पर उन्होंने प्रधानमंत्री और उनकी दिवंगत मां के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था। हालांकि उनके द्वारा जेंजी के लिए गटर जनरेशन शब्द इस्तेमाल करने पर विवाद खड़ा हो गया है। अब इस विवाद में स्वामी रामदेव की एंट्री के बाद मामला एक बार फिर से चर्चा में है। रामदेव ने जहां युवाओं को इस तरह संबोधित करने पर आपत्ति जताई है, वहीं कंगना पहले ही अपने बयान को लेकर अपना पक्ष साफ कर चुकी हैं। ऐसे में कंगना के बयान और रामदेव की प्रतिक्रिया ने जेंजी को लेकर छिड़ी बहस को एक बार फिर से सामने ला दिया है। ऐसे में देखना यह होगा कि इस बयान पर कंगना क्या पलटवार करती हैं और इस बार किस तरीके से अपने बयान का बचाव करती हैं। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।